Hello बच्चों. So today we are going to deal with the vitamins. In the previous lecture we have seen the fats and the proteins. Clear? So let's start. First of all we have to know that the term vitamin meaning. Clear? For first here it is written vitamins. Vitamins. Actually, the vitamin terms has come from two word vital plus amines. ठीक, वाइटल प्लस एमीन मीन्स जो विटामिन टर्म है ये दो वर्ड से आया, वाइटल प्लस एमीन. और जो हमारे फॉर्मर साइंटिस्ट थे, पहले के साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो विटामिन है इसके अंदर एमीन ग्रुप पाया जाता है. कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एमीन ग्रुप पाया जाता है. एमीन मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें NH2 हो. अभी आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे NH2 ग्रुप जुड़ा हो. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एमीन ग्रुप पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? विटामिन्स कहते हैं. बात क्लियर हुई? तो विटामिन टर्म जो है उसकी अलग अलग करें तो मीनिंग क्या? वाइटल, एमीन. वाइटल मतलब जरूरी, एमीन मतलब एमीन ग्रुप. तो ऐसे एमीन ग्रुप जो बहुत जरूरी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विट. देखो इसका इतना विट ले लिया गया और एमीन विटामिन्स. बात क्लियर हुई? तो ये टर्म अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब ये है. यहाँ ब्रैकेट में ना एमीन ग्रुप क्या होता है? NH2 ग्रुप. कहीं भी लगा हो तो समझ जाना क्या है? एमीन है. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर ऐसे कहीं लिखा है CH2OH CH3 CH2 NH2 ऐसे लिखा CH3COOH. अब देखो एमीन ग्रुप इन तीनों ढूंढो कहाँ पे है, किसमें एमीन ग्रुप है? देखो यहाँ दिख रहा है ना इधर, तो मतलब जिसके पास एमीन ग्रुप है. ठीक है, इन दोनों पास एमीन ग्रुप नहीं है. अगर यही एमीन ग्रुप वाला नेसेसरी होता हमारे लिए, मतलब जरूरी होता, इसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स. ठीक है, ऐसे लगभग 13 विटामिन्स प्लांट और एनिमल में डिस्कवर्ड हो चुके हैं. ठीक, तो 13 एसेंशियल्स विटामिन अभी तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं और हम सबका नाम आगे देखने वाले भी हैं. ठीक, तो विटामिन टर्म का मतलब वाइटल, एमीन. इसके नाम विटामिन टर्म किसने दिया था? इस विटामिन को विटामिन किसने कहा था? तो लिख देंगे टर्म गिवन बाय. अब कौन सा टर्म की बात हम कर रहे हैं? विटामिन. विटामिन टर्म को दिया था फंक ने. किसने दिया था? फंक ने. ठीक, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है विटामिन को विटामिन किसने बोला? फंक ने. ठीक है, विटामिन को विटामिन का नाम फंक ने दिया था. अब उसके बाद आता है डेफिनेशन पे विटामिन है क्या. एक्चुअली देखो, जिस पे भी NH2 ग्रुप होगा, एमीन ग्रुप, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर बोले ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो विटामिन जरूरी है कि नहीं है? है. और एमीन जहां होगा उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक मतलब सिंपल, मतलब ऐसे समझ सकते हो जो प्लांट या एनिमल के अंदर पाया जाए या फिर बोले लिविंग के अंदर जो पाया जाए उसे हम ऑर्गेनिक टर्म देंगे. ठीक है, तो विटामिन भी हमारे अंदर होगा और प्लांट के अंदर भी होगा ना, और जितने भी लिविंग होंगे सबके अंदर विटामिन पाया जाएगा. क्लियर? तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक, तो विटामिन क्या है? ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ग्रोथ और साथ साथ गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है. लिख लेंगे विटामिन्स आर द एसेंशियल ऑर्गेनिक, एसेंशियल मतलब जरूरी, ऑर्गेनिक substances which are required for
growth and for the proper maintenance of the health. ऐसा ऑर्गेनिक एसेंशियल सब्सटेंस जो ग्रोथ और अपने हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करता है उसे क्या बोलेंगे? विटामिन। तो विटामिन आर द एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। क्लियर हुई? तो याद नहीं करना है, बहुत नॉर्मली हमें याद करने की कोशिश करना, और अगर इसको समझो तो याद हो गया वो। देखो ये जरूर वाइटल मतलब क्या होता है? एसेंशियल, जरूरी। तो जरूरी है, और एमीन जहां भी लगा होगा उसके लिए हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग के अंदर पाए जाए। जैसे विटामिन हमारे अंदर होता है ना, प्लांट के अंदर होता है, बताया भी था अभी। लगभग 13 विटामिन हमें पढ़ने होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स मिला के। तो ये एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि रिक्वायर है किसके लिए? ग्रोथ और बॉडी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। ठीक, इसके बाद विटामिन का जो अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट है, कितना होता है? तो जो विटामिन होते हैं बहुत माइन्यूट, बहुत ट्रेसेस में रिक्वायर होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। अगर विटामिन की मात्रा अगर ज़्यादा आप ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम यानी कि डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए जब भी आप विटामिन की टैबलेट्स ले रहे हो तो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस या एडवाइस लेके ही यूज़ करेंगे। ठीक, इसके अलावा आप फ्रूट्स खा रहे हैं और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनमें क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत ट्रेसेस में होता है। ठीक है, और जो टैबलेट्स होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि वो मतलब तुरंत आपको सही करना होता है ना। तो लिख लेंगे विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ठीक, ये बात क्लियर हो रही है? अब लगभग 13 अभी मैंने बताया 13 विटामिन जो कि प्लांट और एनिमल के अंदर पढ़ने होते हैं। ठीक है, अपन लोगों को। इसके अलावा विटामिन जो है अपने इम्यूनिटी को भी डेवलप करती है, इम्यूनिटी को भी इन्हांस करती, बढ़ाती है, ताकि बहुत सारे डिसऑर्डर से हमें बचा सके। ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं अभी जब आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कौन से विटामिन से कौन सा डिसऑर्डर होगा। क्लियर? तो इसको राइट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब अभी तक हमने देखा विटामिन की डेफिनेशन। विटामिन ऐसे एसेंशियल मॉलिक्यूल हैं जो कि ग्रोथ और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ विटामिन पे आए, टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के टाइप देते हैं। तो 2 तरीके के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। तो 2 तरीके के विटामिन होते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। सॉल्युबिलिटी समझ में आता है? घुलनशीलता के बेसिस पे। ये घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। जैसे चीनी पानी के अंदर घोलते हो ना, वैसे ही जब आप विटामिन को आप फैट के अंदर घोलोगे, फैट मतलब जैसे ऑयल, फैट मतलब ऑयल समझ सकते हो। हमारे बॉडी के अंदर क्या फैट है ना, ऑयल के फॉर्म में है, लिपिड है। ठीक है, तो अगर डेली बेसिस पे आपको फैट ढूंढना है तो आपका क्या है? ऑयल है, आपका सोप है, ठीक है, शैम्पू है। क्लियर हो रही बात? ऐसे ही आपको अगर फैट देखना है तो आप ऑयल ले सकते हैं। ऑयल के अंदर अगर आप विटामिन को डालोगे और वो घुल गए तो कहलाएंगे फैट सॉल्युबल, क्योंकि ऑयल में फैट होता ही है। ठीक है,
और ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर तुम मिलाओ, पानी के अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए, गायब हो जाए, घुलने के बाद जैसे चीनी गायब हो जाती है ऐसे विटामिन भी अगर ये गायब हो जाए तो कहलाएगा वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं विटामिन कौन कौन से अभी जनरली देखना है। तो देखो विटामिन ए जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ रखा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि बी अकेला नहीं होता है, इसमें और कई सारे इसके भाई होते हैं, सी डी ई के। ठीक है, इतने विटामिन अभी देखने हमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के अंदर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब देखेंगे तो वहाँ पे भी नाम बता दूंगा। तो देखते हैं कौन कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है। देखो अगर हम ए को क्या करते हैं पानी के अंदर, चलो नीचे से चलते हैं। ठीक है, पहले हम के को उठाते हैं। के को हमने 2 बीकर रखा, एक में फैट रखा, एक में वाटर। के को हमने फैट में डाला और ये घुल गया, तो बताओ फैट सॉल्युबल हुआ कि वाटर सॉल्युबल? हाँ, ये हुआ फैट सॉल्युबल। ठीक है, इसके अलावा अब ई को हमने उठाया और वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर नहीं घुला, वाटर के अंदर नहीं घुला, जैसा डाला था ऐसे देखो ये नीचे दिख रहा है, ये मान लो पानी ऐसे नीचे दिख रहा है, वाटर के अंदर नहीं घुला, तो वाटर के अंदर नहीं घुला, अब इसको उठा के हमने फैट में डालना है। फैट के अंदर जैसे डाला, फैट के अंदर घुल गया, फैट के अंदर घुल गया तो कैसे सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब हमने डी को उठाया, डी को उठा के वाटर में डाला, वाटर के अंदर नहीं घुला, ऐसे पड़ा है देखो ये डी। ठीक है, इसके अंदर मिलाया तो ये घुल गया, देखो गायब हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये मतलब फैट सॉल्युबल। ठीक, अब हमने सी को उठाया, सी को उठाया, इसमें मिलाया और ये दिख रहा है, मान लो सी को उठाया और इसमें मिलाया, ये दिख रहा है, लेकिन सी को यहीं पे इधर मिलाया तो इसमें डिसअपियर हो गया, मतलब सी वाटर वाले में घुल गया, तो कौन सा सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ऐसे बी को जब हम उठाएंगे वाटर वाले में डालेंगे तो वाटर में घुल जाएगा, तो ये भी वाटर सॉल्युबल। अब ए वाले को जब तुम उठाओगे वाटर में डालोगे तो नहीं घुलेगा, फैट में डालोगे तो घुल जाएगा, तो ये हो गया फैट सॉल्युबल। देखो कोई वर्ड बन गया यहाँ पे, कीड़ा, क्या बन गया? कीड़ा। ठीक, तो कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल, मतलब फैट में मतलब मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, घुल जाएंगे। और विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, तो ट्रिक याद हो जाएगी। कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल है, मतलब फैट में घुल जाएंगे, और ये वाटर सॉल्युबल है। अब सोचो हमारे बॉडी में क्या होता है? फैट। तो बताओ कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। कौन सा अब अच्छा ऐसे सोचो, कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के अंदर घुल जाएगा? ये वाले ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है? मैक्सिमम फैट। ठीक, तो जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे ऐसे विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी कभी भी स्टोर नहीं होता अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? पक्का। तो बताओ कौन से ऐसे विटामिन है जो मतलब हमारे डाइट के साथ आते हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर रुकते नहीं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं? कौन से? यही, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं जब एक्सक्रीशन होता है। बात क्लियर हुई? तो ये लिख लेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आर फैट सॉल्युबल। ट्रिक आपको याद हो गया होगा, कीड़ा, कीड़ा से याद रखेंगे। बात क्लियर हुई? इसके अलावा फैट के बारे में लिख लो, तो अगर लिखना हो तो लिख लेना क्या? दोज विटामिन्स which can be stored in a body। ऐसे विटामिन जो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं उनको भी हम फैट सॉल्युबल कहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? फैट का ही बना है। ठीक, अब इनको क्या बोलेंगे? ऐसे विटामिन जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं होते हैं, तो दोज विटामिन which
कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ बॉडी। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा पक्का? ठीक है, समझ आया? चलो इसको राइट करो, फिर विटामिन में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? लिखो। अभी हमने देखा क्या, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल के बारे में देखा कि हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है जिसमें स्टोर किए जा सकते हैं। जैसे लीवर में स्टोर हो सकता है, ठीक है, फैटी टिश्यूज में हो सकता है, मसल्स में स्टोरेज हो सकता है। किसका? फैट सोल्यूबल विटामिन का। इसके अलावा जो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारे स्किन के मेंटेनेंस के लिए, साथ साथ बॉडी के मसल्स और बोन्स के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर? अब विटामिन जो वाटर सोल्यूबल थे वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन के साथ आते हैं, मतलब जो भी हम फूड लेते हैं उसके साथ आते हैं, जो भी फंक्शन होता है फंक्शन करते हैं, स्टोर नहीं हो पाते, फिर कुछ समय बाद बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं वाटर के साथ। क्लियर? अब विटामिन जो है उनके नेमिंग के बेसिस पे अलग अलग किया गया है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, ऐसे अलग अलग नाम दिया गया विटामिन का। ठीक, जैसा कि अभी हमने देखा था कीड़ा और बीसी। ठीक, तो उनको अब अलग अलग हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल पे क्लासीफाई किया। ठीक, अब उनके नेमिंग के बेसिस पे अलग करेंगे हम लोग। विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिख लेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उधर वाला मत लिखिएगा जो यहाँ लिखा था, अगर लिखा भी होगा तो इरेज कर लेना। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक, VIT का मतलब क्या है, विटामिन शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो देखो जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम होता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ और के जो भी है ना, इसको क्या सिंबल के फॉर्म में दिया, मतलब आसानी से याद कर सके ऐसे दे दिया गया, ए बी सी डी, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया गया। इसके अलावा इन विटामिन के पर्टिकुलर नाम होते हैं। ठीक है, मेडिसिन पे देखा होगा ऊपर फॉर्मूला लिख के आता है तरह तरह का, तो ऐसे ही इनके भी नाम होते हैं। ठीक है, तो उन नाम को याद करेंगे और इजिली याद भी हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य बनाइएगा, पहले नाम पढ़ते चलो, बोलते चलो मेरे साथ। विटामिन ए का इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम, यहाँ लिख लेना ऊपर विटामिन, और यहाँ लिखे साइंटिफिक नेम, उस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है रेटिनल। क्या होता है? रेटिनल। ठीक है, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं? बी कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बी के अंदर और कई सारे इसके पार्ट हैं। जैसे इसको लिखूं मैं, अच्छा ब्लैक ही है, B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B7, B9 और B12। ठीक, समझ आ रहा है? तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब विटामिन बी के अंदर भी उनके कई सारे पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B3 इस फॉर्म में। ठीक है, तो B1 जो है इसका नाम होता है थायामीन। क्या नाम होता है? थायामीन। इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब B3 पे आया तो इसका होता है नियासिन। B5 पे आया तो इसका होता है पेंटोथिनिक एसिड, पेंटोथिनिक एसिड। 6 पे आया तो इसका होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, 7 पे आया तो इसका होता है बायोटिन।
9 पे आया तो उसका नाम होता है फोलेट या फिर फोलिक एसिड, ठीक है। और 12 का नाम होता है B12 का कोबालामाइन, कोबालामाइन। अब देखो ये नाम जो है, जब एक बार आप इसको अब यहाँ राइट कर रहे होगे कॉपी में, इसके अलावा आप रफ कॉपी में राइट करोगे और उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी ट्रिक हम लास्ट में देखेंगे। तो ए हो गया, विटामिन बी हो गया, इसके अलावा विटामिन सी आएंगे, ठीक। फिर विटामिन डी देखेंगे, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन के आ जाएंगे। अब देखो विटामिन सी का नेम देखें तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सी का नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बी का होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सी, ये एफ है, FEROL, कैल्सीफेरॉल। ई का होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसका के का होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक। तो ये जितने भी विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और गिन भी लो, 13 हमें पढ़ने होते, 13 राइट भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। और आपके बुक में भी शायद राइट्स हैं, लेकिन ये इनके नेम साइंटिफिक नेम नहीं है, तो इसको आप याद कर लेंगे और राइट कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो विटामिन ए जो है ये आपको येलो फ्रूट से मिलेगा, येलो या फिर ऑरेंज फ्रूट हो, ठीक है। येलो या फिर ऑरेंज कलर का फ्रूट हो गया। जैसे अब फ्रूट्स में वेजिटेबल्स भी एक तरीके का, कुछ वेजिटेबल्स भी एक तरीके क्या है, फ्रूट ही है, क्योंकि फ्लावर, जो बच्चे पढ़ रखे हैं, फ्लावर का ओवरी जब पकते, ओवरी जब फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, ये पढ़ा है ना। तो वही फ्रूट जो पंपकिन है वो भी तो फ्रूट ही है एक तरीके का ना। वेजिटेबल तो बोलते हैं, सब्जी बना खाते हैं इसलिए वेजिटेबल बोलते हैं। तो जितने भी येलो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स देखेंगे वो सारे विटामिन ए रिच होंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, हाँ वेरी गुड, पंपकिन वो हो गया, और इसके पपाया ना, मैंगो ना, तो जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स हैं वो सारे विटामिन ए रिच होते हैं। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल, मतलब ऐसे वेजिटेबल जिसमें लीफ होते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गई, ठीक है। और क्या हो सकते हैं स्पिनच के अलावा, बथुई हो सकती है, ठीक। ऐसे जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है, कैबेज है, तो वो सब क्या है, विटामिन ए रिच है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क लिख लो, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वो भी क्या है, विटामिन ए रिच होते हैं। क्लियर हो रही बात। तो ये कुछ विटामिन ए रिच चीज़ों की बात है। इसके अलावा एग, इससे भी हमें विटामिन मिल जाता है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं इनसे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है, मतलब ए मिलता है। और ए का फंक्शन क्या है, ए हमारे आईज को हेल्दी रखता है, इसके साथ साथ हमारे स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी मतलब उनको भी क्या करता है, मतलब हटाता है, मतलब हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ आईज को प्रोटेक्ट करता है। अभी बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, देखा होगा कि आंखों में चश्मे लग जा रहे हैं ना। तो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आपके डाइट में विटामिन ए रिच वाली चीज़ है ही नहीं। क्लियर। तो विटामिन ए रिच चीज़ों को आप कंज्यूम करो और जो भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा होगा, बहुत सारे एक्ने निकल आते हैं ना, मतलब मुहां से निकल आते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन विटामिन ए ही है। विटामिन ए वाली रिच चीज़ों को कंज्यूम करें, ठीक है। इसके अलावा मार्केट्स में टैबलेट्स आती हैं विटामिन ए का, जो एक्ने के लिए जनरली आती है, वो आती है आइसोरेटिनोन, ठीक है।
ये भी क्या है, विटामिन ए का सप्लीमेंट है, मतलब दवाई के फॉर्म में है। आप बिना डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस के दवाई मत लीजिएगा, पहले भी बता दिया गया विटामिन सी स्पेशली, ठीक है। हालांकि मैं बोलूँगा कोई भी दवाई अच्छे डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से ना लें। तो आइसोरेटिनोन एक्ने के जब एक्ने निकल आता है तब जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा विटामिन बी, हमें पूरे बी कॉम्प्लेक्स का अलग नहीं लिख रहा हूँ, मैं बी का पूरा बता रहा हूँ कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके सोर्सेज की बात करें, पहला होगा हस्क ऑफ राइस, मतलब राइस की जो भूसी होती है, कभी देखा होगा जो गेहूँ धान होता है उसका जब चावल बनाया जाता है तो भूसी निकलती है, तो वो रिच होता है किसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा अनपॉलिश राइस, अनपॉलिश राइस मतलब अगर राइस क्या है सही से पॉलिश नहीं है, ठीक है, तब भी वो रिच होगा किसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो जो जानते मानते वो क्या करते, ज़्यादा पॉलिशिंग मतलब बहुत ज़्यादा चावल साफ नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके साथ विटामिन रिमूव आउट हो जाता है। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क की प्रोडक्ट्स, ठीक, ये सारे रिच होते हैं किसमें, विटामिन। फिर इसके अलावा मीट हो सकता है, एग एक्सेट्रा, ठीक, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी पे अगर अपन लोग आए तो सी के सोर्सेस की बात करें तो इसमें हो जाएगा सिट्रस फ्रूट, लाइक ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया। इसके अलावा आपको लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, वहाँ से भी विटामिन सी आपको मिलेगा। तो ये विटामिन सी के हो गए। तो जितने भी खट्टे फल हैं वहाँ से आपको विटामिन सी मिलेगा, आंवला भी हो सकता है, वेरी गुड। अब विटामिन डी पे आए तो विटामिन डी का देखो, मिल्क जो है, मिल्क से विटामिन ए बी मतलब सारे विटामिन उसमें मिलेंगे, लेकिन मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। तो कभी पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन मिल्क के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो क्या होगा, विटामिन सी। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको, मीट से मिल सकता है, एग से मिल सकता है। इसके अलावा लीवर, मतलब हमारे लीवर में स्टोर होता है, देखो विटामिन डी कीड़ा याद है, और फैट सॉल्युबल होता है, और बताया था बहुत सारे ऑर्गन में स्टोर होता है। तो लीवर, अगर किसी एनिमल का लीवर खा रहे हो तो उसमें भी विटामिन डी आपको मिलेगा। इसके अलावा मशरूम सुना होगा, मशरूम की सब्जी बनती है घरों पे, तो भी क्या होता है, विटामिन डी रिच होता है, ठीक, हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी खाना है। और विटामिन सी से क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होती है, मतलब इम्यून सिस्टम बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम बढ़िया वर्क करेगा तो आपको बीमारियाँ नहीं होंगी। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, लड़ता है बीमारियों से। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो बोल रहे थे कि विटामिन सी वाली चीज़ें खाओ, खट्टे फल खाओ, ठीक है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, पावर है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। विटामिन ई की बात करें इसके सोर्स की, तो इसका सोर्स क्या होता है, सीड्स, ठीक है। इसके अलावा नट्स, ठीक है, इसमें भी लीफी वेजिटेबल्स, राइट, इससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब विटामिन के पे आए तो विटामिन के कहाँ से मिलेगा, देखो जितने सोर्सेस हैं ये लगभग उसके सबके अंदर क्या होगा, कोई कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन के पाया ही जाएगा। तो सबसे पहले तो एग हो गया, मीट हो गया, इनके अंदर विटामिन के होगा ही। इसके साथ साथ मिल्क विटामिन के का सोर्स होता है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स ये भी हो गया, और इसमें ये भी सीरियल्स लिख लें, ठीक, पल्सेस भी हो सकती हैं। तो ये सारे क्या थे, विटामिन, उनके साइंटिफिक नेम और उनके सोर्सेज। एक और यहाँ पे लिख लेगा जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं यूज़ करो क्या, येलो फ्रूट या फिर बोले ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है, कैरेट,
ठीक है, तो कैरेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है विटामिन ए के लिए, जो भी आइज वाली जिनको भी प्रॉब्लम है। क्लियर हो रही बात? तो ये विटामिन के साइंटिफिक नेम, विटामिन के टाइप और उसके सोर्सेस की बात थी। अब ट्रिक हम देख लेते हैं कि कैसे याद रखेंगे साइंटिफिक नेम को। तो मैं देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरे का नहीं बताऊंगा, मैं इसके लिए बस ये नाम यूज़ करूंगा, थायामीन। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, जो पुराने मेरे बच्चे हैं वो जानते होंगे। रथ पर एक टॉफी, मान लेते ये रथ है, उस पर एक टॉफी गिरी थी। ठीक है, रथ, ये रथ था, उस पर एक टॉफी गिरी थी, तो नाम क्या हो गया? रथ पर एक टॉफी। दिख रहा आपको? देखो यहाँ पे रा फॉर जो है, इसका रा फॉर रेटिनल, रा फॉर रेटिनल, था फॉर थायामीन, था फॉर थायामीन, पर ऐसे कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, ठीक, तो ए फॉर हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, के का फॉर कैल्सीफेरॉल, टा फॉर टोकोफेरॉल, फी फॉर फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये देखो साइंटिफिक नेम है एक सीक्वेंस में, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ये के का। देखो ए का रेटिनल, थायामीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, के का टोकोफेरॉल, के का फाइलोक्विनोन। तो रथ पर एक टॉफी, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप ट्रिक राइट कर लेंगे, अगर जगह है, नहीं जगह है तो इस बगल वाले पेज पे आप राइट कर लेंगे, बिल्कुल साफ साफ। इसको यहाँ नीचे राइट करिएगा, यहीं पर नहीं करिएगा। अब नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इधर राइट किया हूँ। बात क्लियर हो रही है? पक्का? तो याद कर लेंगे, रथ पर एक टॉफी से। ठीक है, चलो, तो ये विटामिन के टाइप्स की बात। अब आगे हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ विटामिन के बारे में। ठीक है, राइट कर लो। सो अब हम लोग देखेंगे क्या बेनिफिट्स ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं, विटामिन ए के बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए का बेनिफिट क्या है? विटामिन ए जो है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग आईज एंड स्किन गुड, मतलब हमारे स्किन और आईज को ये मेंटेन करके रखता है, अच्छा बना के रखता है। ठीक है, तो विटामिन ए की बात थी। तो विटामिन ए क्या करता है? इट मेंटेन आईज एंड स्किन, हमारे स्किन और आईज को मेंटेन करता है। क्लियर? तो लिख लेंगे, विटामिन ए हेल्प्स टू मेंटेन आईज एंड स्किन, मतलब स्किन पे जो एक्ने होते हैं, बताया था अभी, समझ, एक्ने समझ आता है? जो मुहासे निकलते हैं वो भी विटामिन ए की कमी के वजह से कह सकते हैं निकलते हैं। एक्चुअली वो होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन्स की वजह से होता है ना। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में, जब जाओगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ ये समझो कि जो एक्ने होता है वो विटामिन ए से ही रिलेटेड है। मीन्स अगर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन ए के सोर्सेज आप ले रहे हो तो स्किन डिसीजेस आपको नहीं होने वाली। क्लियर हो रही बात? और ये आपने देखा होगा, जितने भी लोग मैक्सिमम बच्चे चश्मा लगाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स, तो उनमें अंदर विटामिन ए की कमी होती है, तो उनके अंदर एक्ने देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद आते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी, अब विटामिन बी का क्या फंक्शन है? अब देखो, जो विटामिन बी है ये मदद करता है हमारे, पहले तो बॉडी के ग्रोथ में, इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड कराने में। ठीक है, एनर्जी के साथ साथ आरबीसी के फॉर्मेशन में, मतलब जो रेड ब्लड सेल, ठीक है, होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और साथ साथ हमारे नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है
क्या, विटामिन बी। तो लिख लेंगे विटामिन बी प्रोवाइड अस एनर्जी, इसके साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी फिर हो जाएगा हेल्प इन, दूसरा क्या है, किसे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी होगी तो आपके अंदर आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया कहेंगे ना। हीमोग्लोबिन का नंबर भी कम हो जाए, मतलब जो भी उसका क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की 14 to 16 ग्राम, एक मेल में 14 to 16 ग्राम और फीमेल में 13 to 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम हो जाएगा तो कंडीशन बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन बी की जरूरत होती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। जैसे कि आप कोरोना चल रहा है तो कहते भी थे, आप व्हाट्सएप पे वीडियो भी देखते थे, बोलते थे क्या कि विटामिन सी वाली चीज़ों को खाओ, मतलब खट्टे फल या जितने भी खट्टी सब्जी, मतलब बोले तो मतलब आपका लेमन है, सब्जियों में आता है ना, तो लेमन का यूज़ करो। इसके अलावा खट्टी चीज़ें खाओ, विटामिन सी रिच चीज़ें खाओ, तो इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो विटामिन सी का फंक्शन क्या है, विटामिन सी हेल्प टू बिल्ड आर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी पे आए तो विटामिन डी क्या करते हैं, विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। मान लेते हैं आप मिनरल, एक कैल्शियम जो है एक मिनरल है, आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हो ना, कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हो, इसके साथ साथ आपको मिल्क से भी कैल्शियम होता है, मिल्क में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, फ्रूट्स में भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम होता है। तो आप खा तो रहे हो, कैल्शियम आपके अंदर जा रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब कैल्शियम फिर से फीकल मैटर के साथ, एक्सक्रीटा से के साथ बॉडी के बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो जो कैल्शियम है वो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए बॉडी के अंदर, उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, मसल्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन विटामिन डी ऑल्सो हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो लिख लेंगे विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हाँ, एक और बात मैं भूल गया हूँ, जब सोर्स लिखाया था, विटामिन डी का जो सोर्स है वो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है सनलाइट। तो विटामिन डी अगर आपको लेना है तो आपको सन के लाइट में जाना होगा। ठीक है, सन के लाइट में जैसे ही आप जाते हो, अपने अंदर क्या होता है, मशीनरी होती है, मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में जाएंगे हमारे अंदर क्या होगा, विटामिन डी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो विटामिन डी हमें और कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में आप जा रहे हो यानी कि आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलेगा अगर आप दूध पी रहे हो तो उसका कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि विटामिन डी आप ले रहे हो, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि विटामिन, धूप में बैठो, धूप में बच्चों को मालिश भी होता है ना, धूप दिखाई जाती है, क्यों दिखाई जाता है कि उनके अंदर विटामिन डी है, विटामिन डी आएगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात क्लियर। आगे आता है विटामिन ई पे। देखो विटामिन ई जो है ये हेल्प करता है, पहले तो अभी आगे बात करेंगे, इम्यूनिटी में थोड़ा बहुत इसका रोल होता है। इसके साथ साथ विटामिन ई जो है
हेल्प करता है हमारे रिप्रोडक्टिव पावर को इन्हांस करने में, हमारी रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये सब तो अभी आप आगे पढ़ते रहोगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेन है, अहम रोल है विटामिन ई का, क्या है? विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन। नहीं समझे? मान लो खूब आप कैरेट खा रहे हो, ठीक है, येलो फ्रूट्स या फिर राइपन फ्रूट खा रहे हो, राइपन मतलब पके हुए फ्रूट्स खा रहे हो, तो उससे आप विटामिन ए तो ले जा रहे हो, लेकिन विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन ई नहीं होगा, ठीक है। तो विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ए को एब्जॉर्ब कराता है, ठीक। तो विटामिन ए की कंडीशन क्या है? विटामिन ए कहता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे तो हमेशा अपने दोस्त के साथ। वो कौन सा दोस्त है? विटामिन ई। जैसे आप लोग होते हो ना क्लासरूम में, वाटर जाना पीने, मतलब मैम से पूछा, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो हमेशा 2 लोग साथ में जाते हो ना। ऐसे ही विटामिन ए अकेले नहीं जाता है, विटामिन ई को साथ लेके जाएगा। तो लिख लेंगे इसका फंक्शन विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। मतलब विटामिन ए बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा जब तक विटामिन ई नहीं होगा। तो विटामिन ई रहेगा तभी ए एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे विटामिन ए खाया है वैसे ही बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो ध्यान रखना है जो भी आइज वाले डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, क्या कि विटामिन ए तो आप ले रहे हो, लेकिन साथ साथ विटामिन ई वाली भी चीज़ें खानी है, जैसे नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, समझ रहे हो, लीफी वेजिटेबल्स हो गया। इनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो अपनी डाइट में इंक्रीज कर लेनी है। तो ऑटोमेटिक विटामिन ए का जो चीज़ ले रहे हो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो आइज की डिसऑर्डर है, स्किन का डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? पक्का? चलो, इसके अलावा विटामिन ई और हेल्प करता है किसमें? हार्मफुल सब्सटेंस या फिर बोले हार्मफुल वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालेंगे। तो ये भी लिख लेंगे। एंड ऑल्सो प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे भी बचाता है विटामिन, ठीक है। विटामिन के का फंक्शन देख लें। विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, ठीक। अब सोचो विटामिन के अच्छा है कि खराब है? विटामिन के खून का थक्का बनाता है, सोच के बताओ। विटामिन के इज गुड और नॉट? कुछ शायद बच्चे बोल रहे हैं सर हाँ विटामिन के अच्छा है, कुछ कह रहे नहीं सर नहीं अच्छा है। सोचो और बताओ। जो ये सोच रहे हैं कि विटामिन के इज नॉट गुड, वो गलत है। जो ये सोच रहे हैं विटामिन के इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो सही है। थक्का मतलब बॉडी के अंदर थक्का बनना नहीं, हमारे ब्लड वेसल में थक्का बनना नहीं। जब कभी भी कट जाता है तो देखा होगा वहाँ पे खून जम जाता है, उस थक्के की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो थक्का नहीं जैसे सुना होगा ठंडक में उनका खून जम गया, मर गए, डेथ हो गई उनकी, नहीं। जब कभी भी आपको इंजरी होती है तो देखा होगा ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें कौन हेल्प करता है? विटामिन के। साथ साथ कैल्शियम का भी रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन के का फंक्शन क्या होता है? विटामिन के हेल्पिंग ब्लड कोगुलेशन। लिख लेंगे विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, या फिर इसको बोल सकते हो क्लॉटिंग, CLOTTING, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये पूरी बात थी विटामिन की। तो विटामिन के बेनिफिट्स देख लिया हमने, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, और बस इतना ही पढ़ना है। इससे बाहर कंपटीशन भी आप कोई दे रहे हो तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और इसके अलावा बचे इसके डिसऑर्डर, मतलब कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, इसको हम आगे जब डिसऑर्डर देखेंगे उसमें इसको
डील करेंगे। क्लियर हो रही बात। अब अगला टॉपिक होगा हमारा मिनरल्स, ठीक है। तो इसको देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो।